अल्लाह को पूजते थे। मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आ रहा है कि कैसे भाईचारे का ढोल फूट गया है, और वो भी रामलीला मैदान में। उस कालिया फिल्म में होने वाला क्या है, क्योंकि इन्होंने रामलीला मैदान क्षेत्र का नाम पहले ही उस्मान नगर कर दिया था। मतलब इरादा साफ था, और होना ही और क्या था। गए कुतर्कों का तर्क संगत उत्तर भी देना होगा, और उस मंच से इस भाईचारे के इस ड्रामे को नंगा करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह जैन मुनि जी, आचार्य लोकेश जी हमारे साथ आज के बिंदास में रहेंगे, और भी हमारे साथ गेस्ट रहेंगे। मैं उनके पास भी आपको लेकर चलूंगा। हमारे साथ योग भूषण जी महाराज भी रहेंगे, पूर्व मुस्लिम और अब हिंदू धर्म के सनातन के प्रचारक महेंद्रपाल आर्य जी भी रहेंगे, और कॉल हम आपके लिए भी खोलेंगे। विस्तार से उन कुतर्कों का उत्तर आज के शो में देंगे। पहले विस्तार से जरा मुद्दा देखें। कहा जाए तो इसमें कोई होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए जरा इन कड़ियों को जोड़ते चलिए। इस हिंदू विरोधी अधिवेशन में पहले ही दिन जहां दिल्ली के रामलीला ग्राउंड को उस्मानाबाद बताने वाले पोस्टर लगवाए गए, तो वहीं दूसरे ही दिन जिस बात को पूरा विश्व जानता है कह देता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज धन्यवाद करता है जैन गुरु आचार्य लोकेश मुनि जी का, जिन्होंने आक्रांता की औलाद अरशद मदनी की बातों का जवाब उसी के मंच पर उसी की जुबान में दिया, और तत्काल प्रभाव से उस मंच का बहिष्कार कर दिया जो हिंदू आस्था और हिंदू धर्म पर वार कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या इस अधिवेशन का मकसद ही हिंदू आस्था को चोटिल करना था? क्या ये बयान एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में हिंदू आस्था पर प्रहार होता रहेगा? न्यूज डेस्क। तो हमने पूछा कि रामलीला मैदान में भाईचारे का ढोल फूट गया है क्या? हम ऐसा मानते हैं, आप मानते हैं क्या? कार्यक्रम के प्रारंभ में ही 92%, 92% लोग कह रहे हैं कि हां, ये भाईचारे का ढोल। ना शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक बात होगी, लेकिन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने साहस के साथ हजारों मुसलमानों के सामने उन्होंने अपनी बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्व धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं
आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। तो बड़े साहस के साथ ये बात कही और पूरे दुनिया भर में उनको अभी सुनने के लिए लोग उत्सुक है। और हमारे साथ स्वयं जैनाचार्य लोकेश मुनि जी जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका आचार्य जी बिंदास बोल में। और मैं करोड़ों हिंदुओं की तरफ से, सारे, जब मैं हिंदू कहता हूं तो हम सब लोगों के तरफ से हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज आप जुड़ने वाले हैं और जुड़ने के पहले भी आपका वीडियो सामने आता है। दुनिया भर से कई जगह से फोन आए और लोगों ने कहा कि हमारे तरफ से आपका धन्यवाद करिए। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये बात कही, क्योंकि ऐसी बात लोग करते नहीं और इसलिए इनकी टांग ऊपर करने की आदत जाती नहीं। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, कोई प्रश्न पूछे बगैर, कि इस घटना और वीडियो दिखाने के बाद आप क्या कहेंगे? जितना कहना था मैं तो देश और दुनिया के सामने, सारा नेशनल मीडिया, मैंने अपनी बात बहुत ही अदब के साथ और निर्भीकता के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है भगवान महावीर के अनुसार अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसक होने के लिए अनिवार्य शर्त है अभय। और हमें तो आमंत्रित किया गया था सर्वधर्म के संतों को एक सद्भावना सम्मेलन के लिए। और जिस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस समय हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व ही एक वक्तव्य दिया था कि हम में से कोई भी ऐसी बात न करें जिससे कि सद्भावना बिगड़े। तो हम तो सारे सर्वधर्म के संत बिल्कुल हमारे मोहम्मद मदनी जी के निमंत्रण पर उस सद्भावना सम्मेलन में गए थे। और मैं आपको बताऊं सोहन जी, इस विवाद से पूर्व वक्तव्य हो गए थे, जिसमें पूज्य स्वामी चिदानंद जी का भी वक्तव्य हुआ, सनातन परंपरा से, जैन परंपरा से मेरा वक्तव्य हुआ, हमारे सिख परंपरा से परमजीत सिंह टंडोक जी को, और सबने बहुत ही सद्भावना की, प्रेम की, भाईचारा की, अनेकता में एकता की, बहुलतावादी संस्कृति की, हमारे देश कैसे मजबूत बने, अखंड बने, एक बने और समाज में सौहार्द रहे, अच्छे माहौल में सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद ये जो बुजुर्ग असरत मदनी साहब जो आए वहां से सहारनपुर से, और उन्होंने जिस तरह से बात रखी, उस बात में वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नकार रहे हैं, वो शिव को नकार रहे हैं। और वो इस तरह से कुल मिलाकर के लंबो लबाब उनका ये स्थापित करने की कोशिश की जैसे इस्लाम में से ही सारे धर्म निकले। अरे भला, एक तरफ आप उसी वक्तव्य में कहते हो कि हम 1400 साल से साथ हैं, तो कम से कम पूरी दुनिया को ये पता है। मैं जिस परंपरा से आता हूँ, 2600 वर्ष पूर्व तो भगवान महावीर हुए। मैंने उस मंत्र से कहा 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी जो है वो योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। और मैंने भगवान ऋषभ की बात कही, जिनके पुत्र भरत बाहुबली, पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी। आप इस तरह से हमारी महान प्राचीन सनातन परंपरा, हमारी प्राचीन जैन बौद्ध परंपरा, हमारा सिखों का शहादत इतनी बड़ी, उस सबको कैसे नकार सकते हैं? तो मेरे लिए मैं चूंकि आश्चर्यचकित था कि सद्भावना सम्मेलन में बुलाए, बाकी सबने सद्भावना की बातें की, ये एक नई क्या कहानी लेके आ गए, अल्लाह रम मन्नू हवा ओम, ये इस तरह से। बिल्कुल मैंने उसी समय, मेरी अगल बगल बैठे थे सर्वधर्म के संत, मैंने गोस्वामी सुशील जी महाराज से सलाह की, मैंने परमजीत सिंह टंडोक जी से सलाह की, मैंने मेरे उन्हीं के बगल में बैठे हुए थे योग भूषण जी महाराज से, हमारे बौद्ध धर्म के बदंत वहां पर थे, उन सब से। और मैंने बल्कि छोटे मदनी जी को कान में कहा कि मैंने कहा देखिए ये गलत ट्रैक पे चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी बात, लेकिन हमने धैर्य रखा, संयम रखा, उनकी पूरी बात सुनी, हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया।
पर मुझे मैं नहीं समझता सुदर्शन जी, मैं चौहान जी की ये कोई मैंने किया, कोई न कोई अदृश्य शक्ति, प्रभु राम की शक्ति काम कर रही थी, महावीर की कर रही थी, और मुझे ये साहस दिया। और मैं वहां मंच पर जाकर के मैंने बड़ी अदब से, बड़ी विनम्रता से, बड़े सौम्यता के साथ, मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं। देखिए, गुस्सा एक अलग बात होती है, ये बात है हमारे सनातन के अस्तित्व पर, हिंदुत्व के अस्तित्व पर, हमारी महान विरासत, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, सिख परंपरा, सबको नजरअंदाज करने की बात अगर मैं ये स्पष्टता वहां नहीं करता तो लाखों की जो भीड़ थी गलत संदेश लेके जाती। और बताऊं बड़ी मजे की बात, उसके बाद की इनकी स्क्रिप्ट ये थी कि मदनी जी जब वक्तव्य देकर के खत्म करेंगे, फिर सारे सर्वधर्म के संत उठेंगे, हाथों में हाथ लेंगे, एकता का सिंबल देंगे, और पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि जो मदनी साहब ने कहा है, न खाता न वही, मदनी जी कहे सो सही, ये सर्वधर्म के संतों ने मान लिया। मैंने उस समय तो ये कहा था कि मदनी साहब आपने पलीता लगा दिया सद्भावना के, एकता के सम्मेलन को, लेकिन आज मैं जब उसकी समीक्षा करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने पलीता लगा दिया इनकी उस योजनाओं को जो कि गलत थी। वरना मैं, आपको पता है, कई बार आपको अच्छा नहीं भी लगता है, मुझे पता है, मैं सदैव जो है इस तरह के सम्मेलनों में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में हमारे प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब तक सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो डेवलप, विकास के लिए इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, विकास भी नहीं होगा। उसी नाते से एक प्रयास रहता है मेरा, और मेरे मंच पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, दलाई लामा जी से लेके बाबा रामदेव जी से लेके श्री श्री रविशंकर जी से लेके सदगुरु जगी वासुदेव जी से लेके बीके शिवानी जी से लेके, और सभी रहते हैं, प्रयास एक ही होता है, क्योंकि मेरा ये भी मानना है पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। और मैं उसमें मैं देख रहा था कि लाखों लोगों के बीच में ये वैचारिक प्रदूषण फैलाने की बात हो रही है, एक गलत ऐसी कहानी गढ़ करके और सबको नकारने की बात। इसलिए मुझे वहां से स्पष्टता करनी पड़ी, और मुझे खुशी है कि मेरे सधर्म के सभी संतों ने, जिस समय गोस्वामी सुशील जी महाराज भी, हमारे बौद्ध भिक्षु भदंत भी, हमारे भिक्षु, हमारे परमजीत सिंह चंडोक जी ने भी, हमारी दिगंबर परंपरा के आदरणीय योग भूषण जी महाराज भी, हमारे एक चंद्रदेव जी भी, स्वामी जी, वो सब ने एक साथ जो है वहां से, क्योंकि पहले ही ये तय हो गया था कि ये गलत हुआ है, हम इसमें यहाँ सहत नहीं रह सकते, हम उठ के आए। और मेरा अभी भी यही कहना है कि जब सद्भावना का सम्मेलन है तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, समाज में कैसे समरसता बढ़े, हमारा देश कैसे अखंड भारत बने, बिल्कुल, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता कैसे मजबूत हो, इन मुद्दों पे और करना ही है। तो मैं तो कहता हूँ भला बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग पर साथ, बिल्कुल, मैं उस पर आपके पास दोबारा आता हूं, जो अन्य मुद्दे हैं उसके लिए मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आपने जो अभी कहा ही दिया है कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैं आपके पास भी निजी तौर पर कई बार बोल चुका हूं कि हम भाईचारे के इस झंझट में पड़ते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि नतीजा क्या होगा। लेकिन आप वहां जाते हैं और आप वहां जाते रहे, इसलिए बोल पाए, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप मत जाइए, हाँ मैंने कहा था मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां क्या होना है। ये पाइप में डालिए या उसको घी लगाइए, वो पूछ कभी सीधी होने वाली नहीं है। लेकिन एक संत ने प्रयास करने चाहिए, और आपकी उपस्थिति के कारण ही ये वहां पर हो पाया। इसलिए मैं, जैसे ये घटना घटी, आपका वीडियो सबसे पहले और पुरजोर तरीके से चलाने वाला सुदर्शन ही हैं, और हम आपके साथ हैं। कुछ लोग आपके विरुद्ध माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, मैं उनको भी इशारा देना चाहता हूं कि ये तो जन्म मृत्यु के भय से ऊपर उठने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे आचार्य जी के तरफ अगर कोई टेढ़ी आंख करके देखेगा तो पहला सामना सुरेश चौहान कैसे करना पड़ेगा। मैं आपके पास पुनः आता हूं। हमारे साथ मेरठ शहर के शहर काजी रह चुके और वर्तमान में सनातन के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर, जिन्होंने वैचारिक कुतर्कों को मात दी और जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस देश में जाकिर नाइक से लेकर कई कुतर्कियों को भगा दिया, ऐसे
महेंद्रपाल आर्य जी हमारे साथ है। मुद्दे पर अब आते हैं आचार्य जी। महेंद्रपाल आर्य जी, मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया लूंगा और दूसरा प्रश्न उस वीडियो के बारे में पूछूंगा। दूसरे राउंड पर हम उस पर जाएंगे, इसलिए पहली प्रतिक्रिया आपकी। सभी को सादर नमस्ते। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी ने उठ करके वहां से वो जा रहे थे विरोध करते हुए, वो दृश्य को मैं देखा और उसी दिन ही मैं वीडियो बना दिया था परसों, और कल भी वीडियो बनाया। रही बात मौलाना अरशद मदनी की, मौलाना अरशद मदनी भी इस्लाम को ले डूबेंगे। कल मैं बताया कि वो सारी बातें वो इस्लाम के खिलाफ बोला उन्होंने, और मैं उसका प्रमाण ये दिया हूँ कि आप तो जो पढ़े थे वो बहुत पहले जमाने में पढ़े थे, आप वो पढ़ाई अपना भूल चुके हैं। मैं बाद में पढ़ा हूँ, आपकी परंपरा से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी इल्म ताज़ा है। मेरे पास आइए, मैं आपको इस्लाम पढ़ा दूंगा। आप जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है, वो सिद्धांत के विरुद्ध है। इस्लाम से भी ये सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। जो वो मनु की चर्चा कर रहे थे, मनु को वो जानते ही नहीं है कि मनु है कौन, और मनु का काल कब का था। जो प्रलावन आया था उसके बाद मनु और शत्रुपा की बात आती है। अगर इस्लाम की दृष्टि से देखा जाए तो वो हजरत नूह की बात आएगी, लेकिन इन्होंने ओम को ही अल्लाह के साथ जोड़ा। पर मैं आज आप लोगों के बीच में दुनिया वालों को ये कहना चाहता हूँ कि ओम में और अल्लाह में कोई मेल नहीं है। मैं इस पर पुस्तक भी लिखा हूँ। अल्लाह का 99 नाम है, वो नाम कुरान में कहाँ कहाँ आया है, उसका अर्थ क्या है, और परमात्मा के असंख्य नाम है, उसमें से मैंने 100 नामों को लिया। वो वेद में कहाँ कहाँ आया है, उसका क्या अर्थ है, मैं पुस्तक लिख करके दिया हूँ। और उसमें मैं दिखाया कि ओम अलग चीज है। ओम सर्वरक्षक, ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक, लेकिन अल्लाह सबका रक्षा करने वाला नहीं है। अल्लाह किसी को पानी में डुबो रहे हैं, किसी को दरिया में डुबो रहे हैं, किसी को काटने की कत्ल करने की हुक्म दे रहे हैं। जब परमात्मा ने जीव हत्या के लिए मना किया है, और वो परमात्मा नहीं हो सकते। मैं परसों लिख करके भी दिया कि वो परमात्मा नहीं हो सकते जो किसी को कत्ल करने का हुक्म दे, और अल्लाह तो उसको जन्नत मुहैया करा रहे हैं। मैं अपने पुस्तक में ये सारा लिख करके दिया हूँ। तो अल्लाह और ईश्वर में क्या भेद है वो मैं ये सारा लिख करके दिया हूँ, और दुनिया वालों ने इसको जाना। ये vedrishi.com से पाया जाना संभव होगा। उन्होंने जो बात कही है वो सरासर गलत बोला है। ओम के साथ अल्लाह का कोई मेल नहीं है। लेकिन महमूद मदनी ने परसों जो बात कही कि ये देश, भारत देश, हिंदुस्तान ना मोहन भागवत का है, ना मोदी का है, ना अमित शाह का है, ना महमूद मदनी का है, ये भारत संपूर्ण मुसलमानों का है। वो भी गलत बोले हैं, क्योंकि ये देश तब से है जब से सूर्य और चंद्रमा है, तब से हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। तो सूर्य और चंद्रमा के काल में अल्लाह कहाँ था? अल्लाह का अब्बा भी तो नहीं था, ना आदम था, ना आदम का कोई पूर्वज। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये लोग सच्चाई को जानते नहीं है। सृष्टि विषय को जाने बिना इस पर प्रकाश डालना संभव नहीं हो। सृष्टि विषय को जानना पड़ेगा। सृष्टि के रचयिता कौन है? सृष्टि के रचयिता मनु नहीं है। अगर ये ओम के साथ, अल्लाह के साथ ओम को जोड़ते हैं तो ओम तो सर्वरक्षक है। वो सृष्टि से पहले भी था। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमतल पयत, वेद कहता है वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो सूर्य से पहले था, अब भी है, सूर्य के समय भी है। यानी सूर्य चंद्रमा जब से बना है तब से हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार है। और आपके लिए मैं चौहान साहब एक कहूंगा कि जब आप देवबंद में जा करके इसी मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपने इनको कहा था कि जो आप अल्लाह बड़ा है बोल रहे हैं तो महादेव कौन है? महादेव बड़ा है। लेकिन उन्होंने साफ मना किया था कि महादेव को मैं नहीं जानता हूँ। अरे महादेव वही है जो देवों का देव महादेव है, जो परमात्मा ओम जिनका बिल्कुल बिल्कुल। वो वीडियो दिखाई देता हूं जिसकी बात आप कह रहे हैं।
मैं देवबंद के अंदर उनके वहां पर जाकर जो इंटरव्यू किया था वहां पर भी ये भाषण देने का प्रयास कर रहे थे। मैंने क्या कहा देखिए। अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? किसने पैदा किया? किसने? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, महादेव को मैं तो कहता हूं कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले। किसने कह दिया 1400? तो कितने साल हुए? अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? किसने पैदा किसने? किया? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, महादेव को मैं तो कहता हूं कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले। किसने कह दिया 1400? तो कितने साल हुए? अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है। तो ये उनको सुनाया था, ये पूरा इंटरव्यू है, आप इसको यूट्यूब पर दर्शकों देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं इसी मंच पर, आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ हमारे योग भूषण महाराज जी भी थे। महाराज जी पहले भी सुदर्शन पर आप देख चुके हैं। महाराज जी आप भी वहां पर थे, मैं आपका अनुभव सुनना चाहूंगा कि ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ था। जी बिल्कुल। जमायत उलेमाए हिंद का 34वां अधिवेशन चल रहा था, उसमें आखिरी दिन जमायत सद्भावना मंच का कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय सर्वधर्म संसद को आमंत्रित किया था, जिसमें हम सभी धर्मों के संतगण मौजूद थे। और उस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि कैसे भारत का विकास किया जा सकता है, कैसे भारत में जो समस्याएं हैं, अशिक्षा की समस्या है, गरीबी की समस्या है, कैसे उनका निदान संभव है, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के द्वारा वो क्या निदान बता सकते हैं। इस संदर्भ में संगोष्ठी या वैचारिक सम्मेलन था। लेकिन जब हिंदू और जैन और बौद्ध परंपरा के व्याख्यान होने के पश्चात जब मौलाना असद मदनी जी का जब बयान आया तो उन्होंने जो धर्म की बातें या धर्म का इतिहास बताना शुरू किया, तो वे बातें मुझे लगता है निराधार थी, जिनका कोई आधार नहीं है। क्योंकि सृष्टि का क्रम जैसा बता रहे हैं कि जब राम नहीं थे, शिव नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, महेश नहीं थे, ऐसा कभी देखिए उन्होंने मुझे लगता है वेदों की जो परंपरा है, युग परंपरा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, या कि जैन परंपरा में जो कालखंड की परंपरा है उसमें अवसर्पणी काल है, उत्सर्पणी काल है, तो ऐसा कभी नहीं। अनादि काल से ये परंपरा सतत चलती चली आ रही है। और वर्तमान काल में भी यदि हम देखें तो भारत का जन्म कब हुआ है, तो भारत का जन्म हुआ है भगवान आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, वेदों में जिन्हें 7वां अवतार भी माना गया है। और उनके जो पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं भरत चक्रवर्ती, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो भारत का जन्म हुआ प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के समय में। उससे पूर्व से इसका नाम आर्यवर्त था। तो ओम की तुलना अल्लाह के साथ करना या देश को या सभी आवाम को ये बताने की कोशिश करना कि अल्लाह और ओम एक है और हम सबसे पुराने हैं, तो ये निश्चित रूप से बातें निराधार थी। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी बात जो की कि हमने कभी लोगों को धमका करके कभी धर्मांतरण नहीं कराया। अरे भाई, धर्म के नाम पर आपने देश बांट दिया, आपने पूरी देश को आधा कर दिया। आप कह रहे धर्म के नाम पर आपने कुछ नहीं किया। हमारे जैन मंदिरों की यदि मैं बात करूं, कितने सारे मंदिर केवल और केवल धर्म के नाम पर तोड़ दिए आपने। तमिलनाडु में रोजाना 50,000 मुनियों की हत्या की जाती थी धर्म के नाम पर। किया तो आप इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु स्वीकार करो। हमारे जैन मुनियों ने मृत्यु का स्वीकार करना स्वीकार किया, लेकिन धर्मांतर स्वीकार नहीं किया। और आज आप बैठ के कह रहे हैं तो इतिहास किसका क्या है हमें, तो आप अपना इतिहास बता रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, जबकि आप कर चुके हैं। तो ये बातें बिल्कुल नागवार थी और हमारे से नहीं पच पा रही थी, क्योंकि कार्यक्रम सद्भावना का था और हम सद्भावना की बात करने गए थे, लेकिन वहां पर धर्म का इतिहास बताया जा रहा था, वो भी झूठा इतिहास जिसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जो है झूठा इतिहास बताना हमारे लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं था और इसीलिए श्रद्धेय आचार्य लोकेश मुनि जी ने उनका विरोध किया और वे वहां से उठ करके चले आए। बल्कि उनके साथ जितने भी हम सब वो लोग मौजूद थे, भारतीय सर्वधर्म संसद के जितने भी लोग मौजूद थे, सभी ने वहां से चलना ही जो है मुनासिब समझा। बिल्कुल, मैं आचार्य जी के पास ही अभी चलता हूं। आचार्य लोकेश मुनि जी,
जिस प्रकार से आपने वहां पर चुनौती दी कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, वो मंच भी सजा रहे हैं शास्त्रार्थ के नाम पर ही, तो अभी ये घटना घट के इतने घंटे क्या दिन बीत चुके हैं, उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार की क्या? नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई संवाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ है उनकी ओर से। मैंने ये सहारनपुर वाले बड़े मदनी जी को, मैंने जिनका वक्तव्य था, उन्हें ये कहते हुए कि आप मेरे पिता तुल्य की उम्र के हैं और मैं बड़े अदब से आपको दावत दे रहा हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, चाहे आप मुझे सहारनपुर बुलाइए। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं ये इसको गलत सिद्ध करूंगा। ये इसका कोई तथ्य नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, इसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो आप बातें कह रहे हैं। ये तो एक कहानी, कहाँ आदम, कहाँ अल्लाह, कहाँ मन्नो और कहाँ ओम, कहाँ हवा, ये सब हवा हवाई बातें थी और उसमें कोई सार नहीं। वो कालखंड भी नहीं बता पाए। हम जब आप नाम ले रहे हैं, हमारे किसी भी परंपरा, किसी अवतार का नाम ले ले तो उनका कालखंड है, कब आए, उनकी जयंती है, उनकी पुण्यतिथि है, उनका महानिर्वाण दिन है, उनका अवतरण दिवस है, सब कुछ है। तो ये तो कह रहे नहीं इतने हुए, फलाने हुए, तो उन सबका कालखंड भी तो बताए ना, किसी का नाम बताए आखिर। हाँ सुरेश जी, हाँ, हमारे तो 24 में से खाली आखिरी वाले की भी बात करें ना, हाँ, वही 2600 वर्ष पूर्व के हैं, है ना, उसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। बिल्कुल। अरे इतिहास जो है 2200 तीर्थंकर तक तो पहुंचा। मैं प्रागैतिहासिक काल को छोड़ भी दूं, ये आई 1400 साल पहले, तो हमारा तो एक आखिरी वाला भी जो है वो जो है आपको बताइए 2600 वर्ष पूर्व से। तो ये फालतू की बात है, इसलिए मुझे नहीं लगता है। अगर वो शास्त्रार्थ स्वीकार करते हैं तो मैं अभी भी अपनी उस बात पर कायम हूँ और मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से भी देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि मुझे देश भर से बड़े सद्भावना के, आज पूज्य श्री रविशंकर जी का फोन आया, आर्ट ऑफ लिविंग के 2 बार, कल योगी श्री बाबा रामदेव जी का आया, हमारी दीदी रीतम्बरा जी का आया, आचार्य प्रतिष्ठा जी का आया, मुझे केरल के गवर्नर साहब ने ठेठ वहां से बैठे चिंता कर रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप कोई चिंता नहीं करें, मेरी रक्षा प्रभु राम स्वयं कर रहे हैं। मैं महावीर की संतान हूँ और महावीर की संतान सिर्फ पाप से डरती है, उसके सिवाय किसी से नहीं डरती। बिल्कुल। आज आपका सवाल है, जो कुछ भी वहाँ व्यवहार हुआ मैं सबको माफ कर चुका हूँ और मैं तो प्रभु से भी यही कह रहा हूँ, सबको सन्मति दे भगवान। मेरे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, सबको माफ कर चुका हूँ और आप बिल्कुल मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता मत होइए, क्योंकि प्रभु स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप संत है और संत का स्वभाव क्षमा देना होता है, लेकिन हम सैनिक है, हमारा काम सजा देना होता है और इसलिए हम सजा देंगे। आप हमको रोकिए मत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है। हाँ। कि हम अब मैं, आपने जो कहा मैं वही बात करता हूं कि मैं दोनों मदनियों को, देवबंद के मौलाना मदनी को, हाँ 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 सुरेश जी, हाँ सुरेश जी, जो शस्त्र रखता है वो वीर होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जो शास्त्रधारी होता है वो महावीर होता है। हम में से उनको इतना बढ़िया जवाब मिल चुका है, वो खुद समझ चुके हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि हम जीती हुई बाजी हारें। हम सबको विवेक धर्म आइए। महावीर ने क्या कहा, विवेक ही धर्म है। अब मैं इतने दिनों से जा रहा था, आप कह रहे थे, लेकिन कल से मुझे जो मनाई करते थे वो कह रहे थे कि नहीं आपने जाके ठीक किया, नहीं तो खुला मैदान मिल जाता और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो सफल हो जाती। हालांकि मैंने सुना है उसके बाद भी हाथ उठाए गए, समर्थन हुआ, उसके बाद भी मंच से उतरने के बाद भी मीडिया के माध्यम से हमारे अपने लोगों ने ही उनको मतलब सही ठहराने के प्रयास किए, पर उससे कुछ नहीं होता है। सारे देश ने देखा है, जो बात तथ्यात्मक है, जो सही है वो सही रहेगी, जो गलत है वो गलत रहेगी। बिल्कुल, है ना, गलत को कोई सही कर नहीं सकता और सही को गलत कोई ठहरा नहीं सकता। मैं आज के इस कार्यक्रम से हमारे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी के उपस्थिति में ये अपील करता हूं, चुनौती देता हूं मदनी चाचा भतीजा को कि वो जहां चाहे, देवबंद में, दिल्ली में या जहां पर भी
एक शास्त्रार्थ की अपील जो आचार्य जी ने की है उसको स्वीकार करें। सुदर्शन चैनल उस पूरे मंच की व्यवस्था करेगा, उसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं लेगा। उस शास्त्रार्थ को हम दुनिया के सामने लेकर जाना चाहते हैं। हम आशा के हाँ मुझे माफ कीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट कोई कहीं से मैसेज आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपका आभारी हूं। हम पुनः आपके संपर्क में रहेंगे। इस समय जो मेरे साथ स्थिति है समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। तो आचार्य लोकेश मुनि जी ने जो कहा उसकी चुनौती भी हमने दे दी है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाकर फिर मैं चलता हूं महेंद्रपाल आर्य जी के पास, जिसमें महमूद मदनी कह रहा है कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना मजहब है। देखिए, इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार। तो आप सुन रहे हैं ये वीडियो, मैंने तो इवेंट के पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये मुख्य उस कार्यक्रम के पहले का है। मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलता हूं। महेंद्रपाल आर्य जी, मदनी का ये जो दावा है कि ये इस्लाम सबसे पुराना है और उसके बाद ही हिंदुस्तान की निर्मित की गई है, ये तो वो दावा है जैसे दुनिया में किसी ने इतिहास पढ़ा नहीं है, लोग मूर्ख हैं, मदरसा छाप है और ये जो कहेंगे उसको स्वीकार करेंगे। हम कॉलेज जाते थे तो एक घटना घटती थी कि बस में चढ़ने के पहले कुछ लोग क्या करते थे कि खिड़की से सीट पर रुमाल डाल देते थे और ये कहते थे कि रुमाल डाला है ना तो ये सीट हमारी हो गई। हम लोग तो कॉलेज जाने वाले थे, अंदर जाकर उस रुमाल को उठाकर बाजू में रख देते थे और उसको कहते थे कि कल तुम पूरे बस पे रुमाल डाल दोगे और कहोगे कि पूरी बस रिजर्व हो गई है। ये कैसे चलेगा? ये पूरे हिंदुस्तान पर रुमाल डालकर बाप की जागीर है कहने का जो तरीका मदनी का है, इसका आपसे हम तर्कसंगत उत्तर चाहेंगे। मैं इसका उत्तर उसी दिन ही, परसों ही दे दिया था। ये बोल रहा है, झूठ बोल रहा है और ये मेरे बाद में मौलवियत का कोर्स किया है। मौलाना महमूद मदनी मेरा 72 में कोर्स हुआ है और इसके बाद इसने मौलवियत की कोर्स की है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, इससे आयु में भी मैं बड़ा हूँ। मैंने इसका हवाला दिया कि आदम को हिंदुस्तान के सरजमी पर गिराए थे। ये बोल रहा है कि अबुल बशर
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह हिंदुस्तान में गिराए थे। मैं पूछना चाहा उससे कि अबुल बशर को बनाया कहाँ गया था, वो बोलो। तो वो बोलने के लिए वो कहेंगे जन्नत में बनाया गया था, लेकिन कुरान से हदीस से कहीं से भी प्रमाण मिलना संभव नहीं है कि वो जन्नत में बनाया गया। तो जब आदम को दुनिया में डाला गया और वो आया है इनके किताब में, अससुल अंबिया नाम की किताब है जो नबियों का किस्सा जिस किताब में लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर आदम को गिराया था। लेकिन आदम को गिराया था, आदम बनने से पहले गिरा या बन करके गिरा? तो जब बनाया गया था कहीं पर भी अल्लाह ने बनाया। तो जब इस्लाम का है, ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम की बपोती है हिंदुस्तान, तो इस्लाम तो मानता है कुरान को, तो कुरान किस जुबान में है? कुरान अरबी जुबान में है। तो अरबी जुबान भारत वालों का है क्या? आज तक कोई भारत वाले अरबी जुबान में बोलते हैं सिवाय मुसलमानों को छोड़कर? तो मुसलमानों की जुबान अरबी है और अल्लाह ने खुद बताया है कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि मैंने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। तो अरब वालों की जुबान लेकर के हिंदुस्तान बपोती बताने वाले, जैसा आपने रुमाल रख दिया था ऐसा ही रुमाल ये भी रख रहे हैं, ये बपोती बता रहे हैं। तो अरबी जुबान हिंदुस्तान का है क्या? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज तक तो हिंदुस्तान को इन्होंने माना नहीं, कोई हिंदुस्तान के तीर्थ स्थान को नहीं माना, उसी अरब के तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए होते हैं, वहां जाकर के ये हाजिरी लगाते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलते हैं, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हाजिरी कहाँ लगी? उसी अरब में। जब उसी मक्का में हाजिरी लगती है इनकी, और ये तो जीते जी की बात हुई, मरने के बाद भी इनकी जुबान अरबी हो जाएगी। तो अरबी जुबान किन लोगों की है? अरब वालों की है या भारत वालों की है? इससे ये बात, इनकी बात अपने आप ही कट रही है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मैंने तो चुनौती दिया है और आपके चैनल का नाम लेकर के मैंने चुनौती दिया है कि सुदर्शन न्यूज चैनल में मैं दावत दे रहा हूँ, आओ डिबेट के लिए, खुला मैदान है। हम तो वसीम रिजवी को लेकर के जब 26 दिन तक हमने कार्यक्रम कराया, उस समय भी तुम आलिमों का नाम दिया था सुरेश जी ने, लेकिन कोई सामने शक्ल तक दिखाने के लिए नहीं आए। आज क्यों भाग रहे हो? आओ, हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो, ये सिद्ध करो कि हाँ इस्लाम इस हिंदुस्तान का है। जब इस्लाम हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा? हिंदुस्तान नाम कैसे होगा? अरबिस्तान नाम होना चाहिए था। हिंदुस्तान तो हिंदुओं का रहने की जगह का नाम है। हिंदुस्तान जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, तो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू, और हिंदू के माने कदीम कौम। ये जो कदीम बोल रहा है ना, कदीम माने पुराना, तो कदीम माने पुराना है। और हिंदू शब्दकोश में आप ढूंढ करके देखिए, फिरोजुल लुगात में देखिए, लुगात फिरोजी में देखिए, और किसी भी अरबी, फारसी, उर्दू के लुगात में, शब्दकोश में हिंदू शब्द को देखिए तो कदीम कौम बताया जाता है। तो कदीम कौम वही है जो सूर्य चंद्रमा के साथ साथ जब परमात्मा ने दुनिया की सृष्टि की, रचना की, तब उस समय ये हिंदू, मुसलमान तो दुनिया में बनाए जाते हैं, ईसाई भी दुनिया में बनाए जाते हैं, ये जितने मत मजहब है सब दुनिया में बनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू तो बन करके आया। वो तो परमात्मा का भेजा हुआ, परमात्मा का स्वयं प्रतिनिधि है, परमात्मा का डायरेक्ट प्रतिनिधि है हिंदू। तो फिर तुम बनाने की बात कहाँ से बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? ना आदम मुसलमान था, और आदम का मुसलमान होने का प्रमाण ना कुरान से दिया जाना संभव है, ना हदीसों से दिया जाना संभव है। इसका प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूँ, बार बार चुनौती दे रहा हूँ, और सुरेश जी ने भी तो दावा के साथ कहा है कि हमारे चैनल में आओ। मैं भी कल सुदर्शन न्यूज चैनल का नाम लेकर के बोला। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, मैं ये सारा लिख करके सिद्ध कर चुका हूँ, प्रमाण दे चुका हूँ कि अल्लाह के साथ ओम का कोई मेल नहीं है।
ओम अलग चीज है और अल्लाह अलग चीज है। ओम का उपदेश है मित्र स्वचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नजर से तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, ये ओम का उपदेश है। और अल्लाह का उपदेश है वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दिन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। जो 26 आयतों को लेकर के चौहान साहब आपने जो कार्यक्रम किया था अपने चरण में, वसीम रिजवी को लेकर के, वही तो सब आयतें हैं। ये तो उस कार्यक्रम में आए नहीं थे, वो तो आप जानते हैं महेंद्र पाल आर्य जी, हमने इन दोनों मदनियों को तब चुनौती दी थी उस कार्यक्रम में आने की, नहीं आए थे। लेकिन आज अपना मंच सजाकर उनको लगा कि ये इतने वर्षों से कितवा वर्ष था शायद, योग भूषण जी आप बता रहे थे, ये जो आयोजन था ये सर्वधर्म समभाव के नाम पर एक कितवा वर्ष था उनका कॉन्फ्रेंस का? 34 वर्षों से ये जो भाईचारे की भांग खिला रहे थे, पिला रहे थे, वो इस बार खुल गई। मतलब ये तो तब से झूठ बोल रहे। अब बात यह है कि अगर ये कहते कि ये भूमि इस्लाम में, कुरान में तो भाईचारा मना किया है। हाँ, अल्लाह ने कहा साफ शब्दों में मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। कहाँ भाईचारा? और एक जो ये कहते कि ये भारत की भूमि, बात की जा रही है, ये कहते कि भारत इस्लाम की भूमि है, तो ये मुंह उधर मक्का की तरफ करके क्यों ऊपर उठाते हैं, सर नीचे झुकाते हैं, ये क्यों करते हैं? अगर ये भूमि है तो फिर उधर क्यों? ये तो जीके जी की बात है, मरने के बाद भी अरबी जुबान में बोलेंगे, मरने के बाद भी इनकी जुबान अरबी हो जाएगी। तो भारत की जुबान अरबी है क्या? बिल्कुल। इनके इस बात के बाद गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा, यह प्रतिक्रिया देखकर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। क्या कहा गिरिराज जी ने? प्रतिक्रिया कई जगह से, औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। यही मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। यही मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तलवारों के डर से अपना क्या क्या कटवाने वाले, निडर होकर अपनी गर्दनें उतारने वालों को शिक्षा न दे, भाषण ना दे। ये मैं हमेशा कहता हूं, मदनी ये ध्यान रखना हम कौन हैं। अरशद मदनी ने मनु अल्लाह की बारे में क्या कहा, इस पर वीडियो दिखाकर मैं चलता हूं आचार्य जी के पास। अरशद मदनी का ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। इसका मतलब है कि वो एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। तुम्हारे आबा वजदाद, ये तो बिल्कुल इनको रंगे हाथ झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। मैं दिखा दूंगा कि ये मेरे इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं कि हम तो यही के बगल के हैं, देवबंद के, सहारनपुर जिले के, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। अब आप कहां से सब बाकी हो गए भाई? कहां से ये जो एक्स मुस्लिम बनने वाली मूवमेंट चल रही है, जो इस्लाम छोड़कर जाने वाली करोड़ों की संख्या दुनिया भर में बढ़ रही है, ये उनको रोकने का प्रयास है। आचार्य जी जी बिल्कुल सही बात है। अब मैं तो ये कहता हूं कि मदन जी के साथ में इस्लाम जुड़ गया, तो ये भी मदनी जी भी पहले मदन जी ही हैं। हाँ, अब इन्होंने इस्लाम का ई जोड़ लिया तो ये मदनी बन गए हैं। हाँ, लेकिन
जो स्पीच में जिन्होंने कहा कि और मदनी से इनका कोई संबंध नहीं, मदनी होता है जो मदीना में रहता है। ये सहारनपुर के हैं, वहां जाएंगे तो इनको लिखना पड़ता है हिंदू मुसलमान, और ये मदनी हो गए, मतलब मदन का मदनी भी किया तो भी डुप्लीकेट किया। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो कल स्पीच में जो कहा कि सबसे पहला जो हमारा पूर्वज था वो अल्लाह को मानने वाला था, यानी कि वो इस्लामिक था, ये कितना गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक बड़े धर्मगुरु भी है, इस्लाम संप्रदाय में बड़े धर्मगुरु हैं। और उनका मैं थोड़ा रेक्टिफिकेशन करता हूं आपको, हम इस्लाम को धर्म नहीं मानते, वो मजहब है, उन्होंने खुद वो कहते हैं, इसलिए हम उनको धर्म गुरु नहीं कहे, वो मजहबी जो कहना है कहिए। हाँ, उस मजहब के गुरु हैं, टीचिंग कराते हैं, मदरसों में गुरु भी मत कहिए, गुरु बहुत पवित्र और बड़ा शब्द है, उसके लिए आप जैसे लोगों को पूरा सब कुछ छोड़ना पड़ता है, गुरु शब्द भी मत कहिए, इतने उदार मत हुई एज ए टीचर जो भी कहिए। तो मतलब किस प्रकार ये लोगों की मनोदशा को बदल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाह्य प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है वैचारिक प्रदूषण, और ये वैचारिक प्रदूषण जिस तरह से बरपाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, निश्चित रूप से इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत में अनार्य पुरुषों का प्रवेश कब हुआ और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ आकर के आतंक फैलाया और डरा करके, धमका करके, तलवार के बलबूते पर किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। एक तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह ने उसको, आदम को भेजा, मनु को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा, इन सबको भी अल्लाह ने भेजा है। तो अल्लाह को ये अपना भगवान मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, परमात्मा मान रहे हैं उसको, तो उसके द्वारा यदि किसी इंसान का निर्माण हुआ है तो वो डिफेक्टिव पीस कैसे बन जाता है? उसको सही करते हैं इंडिया में ला करके या विदेश में ला करके, जब उसका जन्म हो जाए तो उसको ठीक करते हैं, उसको शारीरिक ठीक करते हैं। तो अल्लाह के द्वारा कैसे कोई खराब चीज बन जाती है? अगर कोई चीज बन रही है ईश्वर के द्वारा तो वो जो है पूरी तरीके से परफेक्ट चीज बनेगी ना, उसको सुधारते हैं ला करके अपने धर्म के हिसाब से। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनके पीछे बहुत सारे धार्मिक मतभेद हैं, बहुत सारी धार्मिक चीजें हैं जिनकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी वजह है। तो ये सारी चीजें, लेकिन मदनी साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल भी गले नहीं उतरता, ऐतिहासिक रूप से नहीं उतरता, सांस्कृतिक रूप से नहीं उतरता। और भारत के जितने भी नाम हैं, मैं आर्यावर्त की बात करूं, भारत की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, इसमें कहीं भी उर्दू या अरबी भाषा में भारत का कोई नामकरण नहीं है। और मैंने वहां भी कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक है, तो फिर आप अल्लाह की उपासना क्यों करते हो? आपके पूर्वज जो मनु या आदम हुए वो ओमकार की उपासना करते थे, तो सब बैठ कर ओमकार की जाप करो ना, सब ओम बोलो, फिर हम अल्लाह कहां से बीच में आ गया? तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रही हैं और बांटने की कोशिश कर रही हैं। तो हम अभी हमारे साथ इतने बड़े इस्लाम के और सनातन के भी जानकार है, तो इस वीडियो पर उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं महेंद्र पाल आर्य जी। हाँ, जो आवाज उठाई है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस पैनल में इन्होंने ये बात गलत कही। हाँ। ये प्रमाण दे रहे हैं कि एक आदम से दुनिया बनी है, ये संभव नहीं है। एक इंसान से सृष्टि का बनाया जाना, बनना संभव नहीं है। असंख्य जीव पैदा हुए और वो भी आदम बना करके अल्लाह ने उसके बायां पत्नी के हड्डी से उसके पत्नी को बनाया, बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना दवा दारू के, बिना सर्जन के ऑपरेशन हो गया, उसमें रूह भी फूके बिना वो पत्नी बन गई। अच्छा, हमारे शरीर से निकले तो हमारे संतान हो गए, हमारे पत्नी हो जाएंगे। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ये जिस अल्लाह के लिए कह रहे हैं वो अल्लाह को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मैं तो चुनौती दिया हूँ आपके चरणों में बैठ करके, आपके चैनल में बैठ करके, एक दो बार नहीं, कई बार कितने वर्षों से चुनौती देता आया हूँ, लेकिन कोई सामना किया क्या? नहीं, कल बुलाते हैं ना, कल बुलाते हैं, कल फिर करेंगे इन बचे हुए वीडियो पे, कल पुनः चर्चा करेंगे, दोनों मदनियों को बुलाएंगे वहां पर। मैं कल अभियान भेज देता हूं देवबंद, जा होंगे वहां पर। आज तो फोन नहीं उठाया, लेकिन कल हम उस पर अवश्य चर्चा करेंगे। महेंद्र पाल आर्य जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस्लाम को बड़ी बारीकी समझा है और वेदों को बड़ी बारीकी समझा है। तो ये निश्चित रूप से जितना इस्लामिक धर्म को जानते हैं उतना ये वैदिक परंपरा को भी जानते हैं, और दोनों के बीच में क्या क्या मतभेद हैं, क्या क्या अंतर हैं, उनको ये जागृत कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सारी बारीकी जो हमको नहीं पता था वो ये बता रहे हैं कि अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है, कहां से अल्लाह आ गया। आप आदम की जो बात कर रहे हैं, आदम जो है पाश्चात्य संस्कृति की देन है, भारतीय संस्कृति में ये कोई परंपरा नहीं है आदम इत्यादि की। भारतीय परंपरा में सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, या ईश्वरीय अवतार होते हैं और वो भी सामान्य रूप से होते हैं। आदम की संतानों में भाई बहनों में शादी हो रही है, तो भाई बहनों में शादी होना धर्म है क्या?
अब हालत बिल्कुल सही हो बात। गया है हमारे यहाँ तो माँ के 6 पीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो पूरा विज्ञान है। और कल हम आपसे वो जरा हायरार्की से समझेंगे कि हमारा क्या है। हम ये कई लोग जो कहते हैं कि हाँ हाँ हमारा भी पहला कोई बना होगा, तो ऐसा नहीं है। ये पहले पूरे सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की, क्या की, वो सब कुछ कल हम बताने का प्रयास करेंगे। उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। ये बिल्कुल गलत है कि मनु ने बनाई, ये जानते ही नहीं है कि मनु जी का भूमिका क्या थी, उनका रोल क्या था। बस ये इस्लाम बाकी सबसे पुराना है, ये साबित करने के लिए ये उनकी सर्कस थी, जिस सर्कस में वो गिर गए। मैं आज एक और मुद्दे पर सभी का ध्यान लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप दोनों अतिथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के लिए समय दिया। हम कल पुनः मिलेंगे, आप दोनों भी रहिए, उनको भी, दोनों को बुलाते हैं। मित्रों, सुदर्शन से हमने बीबीसी के विरुद्ध कई वर्षों से, कई दशकों से लगातार आवाज उठाई है। यह विदेशी मीडिया हिंदुस्तान में आकर कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति, कला, यहाँ का सार्वभौमत्व को चुनौती देता है, बार बार बताया। इस बार जब डॉक्यूमेंट्री आई थी तो मैंने अपने शो से आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट्री इसलिए लाई गई है ताकि बीबीसी के खिलाफ एक कार्रवाई होने जा रही है। यह उनको पता था, इसलिए उन्होंने 2002 के पुराने मुद्दों को उठाकर यह डॉक्यूमेंट्री लाई है। यह सर्वतः आज गलत साबित हो गया कि डॉक्यूमेंट्री आई इसलिए इनकम टैक्स की रेड हुई, ऐसा नहीं है। मेरा पुराना वीडियो देखकर आप ये कह सकते हैं कि हमने इसको पहले ही बता दिया था कि बीबीसी पर कार्रवाई होने जा रही है। सारे डॉक्यूमेंट थे, वो भी एक न्यूज मीडिया संस्थान है, तो उनको इसकी भनक लग गई और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लाई ताकि ये विक्टिम कार्ड खेला जा सके कि हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई इसलिए हम पर कार्रवाई हुई है। ये ध्यान रखिए, आज तक हमने जब भी किसी मुद्दे को उठाया है तो तथ्यों, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ उठाया है। जब मैं बीबीसी के बारे में शो कर रहा था तो कई मीडिया के मित्रों ने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है, क्यों कर रहे हैं, यह विदेशी मीडिया संस्थान है, इसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। दुनिया में किसी देश ने बीबीसी को हाथ नहीं लगाया। हमने कहा यह नया हिंदुस्तान है, बीबीसी वालों के बाप को भी पता चलेगा कि यहां के पापों का हिसाब यहीं पर देना पड़ेगा। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री का जो खेल हुआ है, जो रेड हुई है, यह पूरी कहानी आपके सामने इस स्वरूप में है। कार्यक्रम के अंत में जो मुख्य मुद्दा था उसका पोल लेते हैं और उसके बाद हम कल इस मुद्दे पर पुनः शो करेंगे। पोल लेते हैं। हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में आपको कहा था कि क्या भाईचारे का ढोल फूट गया है, तो अब हम आज के कार्यक्रम में इस वक्त तक पोल पर देखते हैं। 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ, भाईचारे का पोल खुल गया है। मित्रों, आज पोल तो खुल गया है और आपका भांग का नशा भी उतर जाए, यह मैं आशा करता हूं। सुदर्शन के दर्शकों को वो नशा नहीं है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान को है, वो उतरे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।